नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल कर चुका है, लोकप्रिय है, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। और मैं ज़्यादा परिचय नहीं कराऊंगी क्योंकि इस बार भी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी और समाजसेवी KS चौहान जी, जो अपनी बेबाक बोली और काफ़ी सारे सवालों और जवाबों को लेकर के हमारे साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम में मौजूद हो चुके हैं। आज भी हम उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछेंगे और उनके जवाब मांगेंगे। देखें किस तरह की तैयारी वे करके आए हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, सभी को मालूम है, जिस तरीके से अभी जो माहौल चल रहा है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम गांधी की विचारधारा से चलते हैं, तो ये कहाँ तक सही है सर? कांग्रेस अगर गांधी की विचारधारा से चलती जी, तो इतना पतन क्यों? एक्चुअली कांग्रेस गांधी के नाम का यूज कर रही है जी, उनके कामों का यूज नहीं कर रही है। उनके कामों का अनुसरण नहीं करती, उनके नाम का अनुसरण करती है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी जी तक, राहुल गांधी जी तक उनका नाम ही यूज किया जा रहा है, बस उनका काम यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे जैसे जो आज़ादी की लड़ाई थी, जैसे जैसे पहले ज़्यादा रोल था और उस समय फिर गांधी जी का जैसे काम कम होता गया, जरूरत कम पड़ने लग गई, तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है वो वैसे वैसे हावी होते गए उनके ऊपर। और एक जो मोतीलाल जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, तो जो वो थे वो बहुत धनाढ्य थे जी। वो कांग्रेस पार्टी को फंडिंग करते थे जी। और उनका यही कहना था कि जवाहरलाल नेहरू मेरा बेटा पहला प्रधानमंत्री बने, जब भी देश आजाद हो तो मैं फंडिंग करूंगा। तो उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी इस पे मतलब वो भी थे, एक राजी भी थे जी। उन्होंने एकदम कमिटमेंट, लिखित कहीं कमिटमेंट नहीं दिया है, लेकिन राजी थे जी। और गांधी जी की एक बात जो हम सभी जानते हैं कि वो अपने कमिटमेंट पे बहुत ज़्यादा पुख्ता रहते थे, बहुत ज़्यादा वो अपने अडिग रहते थे कमिटमेंट पे जी। तो इसी के कारण हुआ। और ये उसके बाद उनका ही एक वक्तव्य था, गांधी जी का ही, कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। जब एक कांग्रेस पार्टी एक अंग्रेज ने चालू की थी, एक वो भी संवेदनशील थे, कहीं ना कहीं वो उन्होंने अत्याचार देखा था हमारे हिंदुस्तानियों का, तो उसके बाद एक पार्टी उन्होंने चालू की थी और उसके पीछे कुछ षड्यंत्र भी थे। उस पार्टी को चालू करने के लिए कुछ षड्यंत्र भी थे, लेकिन ऐसा बोल के किया गया था कि ये आज़ादी के लिए है, आज़ादी जैसे ही मिल जाती है वैसे कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। और गांधी जी भी बोलते थे कि इस आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उसको भुनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी एंटी हो गए थे गांधी जी के। और उसके बाद उन्होंने ये कांग्रेस पार्टी को अपनी जागीर समझ लिया और उसी पे चलने लग गए। ये जो झंडा था कांग्रेस पार्टी का, झंडा था उसी के तर्ज पे ही जो झंडा बाद में सिलेक्ट किया गया, स्वाधीन भारत का झंडा, वो उसके जैसे ही सिलेक्ट किया गया जी। कि ऐसा लगे कि ये मतलब लोगों को भ्रमित करता रहे और लोगों को ये लगे कि हम एक देश को वोट दे रहे हैं, सिर्फ कोई पार्टी को नहीं। ये बेसिक डिफरेंस था। और गांधी जी की तो बात आज तक उन्होंने मानी ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने जी। गांधी जी के कहने पे ही कुछ हमारी जो अभी जो परिस्थितियां दिखती हैं, कुछ नेता दिखते हैं हमारे जो बहुत अच्छे थे, देश के लिए बहुत काम किया था, उनके बोलने पे, बहुत आग्रह करने पे वो लाए गए। नहीं तो जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जी, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, तो उनके बोलने पे ये तो आने ही नहीं दे रहे थे सामने जी।
क्योंकि ये बोल रहे थे कि अगर ये लोग आ जाते हैं प्रतिभा हावी हो जाएगी और लोग तो इनको ही पसंद करेंगे जी, और मेरा प्रधानमंत्री बनना रह जाएगा। शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू से ही लेकर और उनके आगे से भी बोलना चाहिए कि उनके आगे से लेकर ये लोग राजनीति पे विश्वास रखते हैं। राज मतलब राज करने पे। ये लोग पॉलिटिक्स इसलिए करते हैं, राजनीति इसलिए करते हैं कि हम राज कर सकें। ये बेसिक डिफरेंस है। और जो गांधी जी थे उनको वो बोलते थे कि राजनीति मतलब राज्य की नीति। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, जो तथाकथित अभी जो कांग्रेस पार्टी है वो राजनीति बोलती है। तो ये गांधी जी का सिर्फ नाम उन्होंने यूज किया, नाम यूज करके काम जी। सर, बंटवारे की असली वजह क्या है? बंटवारे की असली वजह एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू जी और जिन्ना, और इसके बीच में इसके पीछे और हम जाएं तो एक्चुअल वजह जो थी, एक्चुअल जो वजह थी वो थी अंग्रेज जी। अंग्रेज पूरे विश्व में राज कर चुके थे और उनको मालूम था कि जब हम किसी देश को हम छोड़ते हैं, उनको स्वाधीन करते हैं, तो हमारे को बाद में क्या प्रॉब्लम आती है। उसी की वजह से वो खंड खंड में उनको तोड़ना चाहते थे, उनको कम करना चाहते थे, उनकी शक्ति कम करना चाहते थे। शक्ति जैसे ही कम हो जाएगी वैसे ही हम मतलब हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। और उसकी तैयारी बहुत पहले से चालू हो गई थी। 1942 में तो सबको पता लग गया था कि अब वो समय आ चुका है कि कभी भी स्वाधीन हो सकता है। लेकिन उसकी जो तैयारी थी उन्होंने बहुत पहले से कर दी थी। एडवीना को, जो कि लॉ की स्टूडेंट भी नहीं थी, लॉ कॉलेज में भर्ती कराया गया जी, जहां पर जिन्ना, और दुर्भाग्यवश हम ये बोलना चाहते हैं कि वहां पर नेहरू भी वहां पर पढ़ते थे जी। और एडवीना को एक गुप्तचर के लिए एक स्लीपर सेल जो बोलते हैं उसके हिसाब से उनको यूज किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेज जिन्ना को ये समझते थे कि ये हमारे लिए एक परफेक्ट आदमी है कि जो कि तोड़ने में हमारे काम आएगा, जवाहरलाल नेहरू काम आएगा। इस वजह से उसको सिलेक्ट किया गया और उसके पीछे एडवीना को लगा दिया गया जी। अब एडवीना को लगा दिया गया और एडवीना को बाद में लॉर्ड माउंटबेटन की तथाकथित पत्नी बना के यहाँ पर भेजा गया जी। जब ऐसी स्थिति आ गई कि अब बंटवारा होना है या बंटवारा करना है या स्वाधीन करना है जी। तो 3 जुलाई 1947 को उनको बुलाया गया, शिमला बुलाया गया। एडवीना को बोला गया कि आप दोनों को लेके आइए। तो वो दोनों को लेके गए एडवीना, और वहां पर इन्होंने दस्तखत करवाने थे बंटवारे के पेपर्स में जी। अब बंटवारे के पेपर्स में दस्तखत करवाने थे तो नेहरू जी ने बोला कि मैं कांग्रेस पार्टी में के बिना मैं बंटवारे के पेपर में दस्तखत कैसे कर सकता हूँ। तो उस समय उन्होंने फिर अपना असली रूप दिखाया एडवीना ने। उन्होंने डांस करते हुए फोटोएं दिखाई, शराब पीते हुए फोटोएं दिखाई और ना जाने क्या कौन कौन सी फोटोएं दिखाई। और उसके बाद ये बोले कि मिस्टर नेहरू, ये अगर आप ये साइन नहीं करते हैं तो कल के अखबारों में आप ये फोटोज देखेंगे। और उनको क्या फर्क पड़ने वाला है, और नेहरू जी के तो मतलब पूरा चौपट ही हो जाता। इस वजह से वहां पर साइन करके नेहरू जी वापस आते हैं और फिर आके बताते हैं कांग्रेस पार्टी में कि मैं साइन करके आ गया हूं, अब आप लोग मेरे साइन कर दीजिए कि ये मीटिंग लगे कि हम पहले साइन किया, उसके बाद हमने वहां पर जाके मैंने साइन किया। इस बारे में गांधी जी बहुत ज्यादा क्षुब्ध हो जाते हैं। गांधी जी बहुत ज्यादा क्षुब्ध हो जाते हैं और
वो ये सोचते हैं कि मैंने किसके सर पे हाथ रख दिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उस समय बोल देते हैं कि अब आप हमारे घर में मत आइएगा नेहरू जी को, और ना ही मैं अब कोई कांग्रेस की मीटिंग में आऊंगा। तो उसके बाद 5 जुलाई 1947 के बाद जी कभी भी आप कांग्रेस की कोई भी मीटिंग में गांधी जी को जाते हुए नहीं देखा होगा आपने, जब तक वो जीवित रहे। ये सब चीजें पहले हो गई और ये उसके बाद 5 जुलाई से लेकर 13-14 दिन के बीच में जितने भी पेपर साइन करवाने थे, जितना भी जो करवाना था जी वो सब कर दिया गया जी। बंटवारा कहाँ से कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना आर्मी इधर रहेगी, कितनी आर्मी उधर रहेगी, किसी भी चीज में गांधी जी की कोई सलाह नहीं ली गई। एक्चुअल में क्या आप ऐसे ही गांधी जी को बात मानते थे? फंडिंग कहाँ से कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है, हम जमीन का तो देख लिए, लेकिन बाकी सब चीजें भी तो थी जी। वो इसमें किसी में भी उनकी राय नहीं ली गई, उनको शामिल ही नहीं किया गया जी। और उसके बाद से जो कांग्रेस की कोई भी मीटिंग हुई उसमें गांधी जी नहीं गए जी। गांधी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस को भंग करो जी, जो कि आज परिणाम है, आज जो देश का पतन हुआ जी। आज हमारा देश कहीं का कहीं और रहता। अगर कांग्रेस पार्टी उस समय अगर वो डिसॉल्व हो गई रहती और दूसरी पार्टियां आती, दूसरे अच्छे लोग आते, जिसके कारण और हमारी तरक्की करता, भारत और तरक्की करता। ये बहुत बड़ा कारण था। वो कारण ही समझिए कि एक मुद्दा बन के रह गया और गांधी जी जो हैं वो उसके बाद से किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। सर एक बात और है कि जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी में, भारत की आज़ादी में मुस्लिमों का बहुत बड़ा हाथ है, मुस्लिम लीग का, तो आप इसे कहाँ तक सही मानते हैं? मुस्लिम लीग कहाँ से हुई? पार्टी कहाँ से चालू हुई? जिन्ना जो थे वो तो कांग्रेस के सदस्य थे जी। और जैसे कि उनको फीड किया गया था कि आपको मतलब अलग होना है और उनको प्रमोट किया जाता था इनके फंड से। अच्छा। उनको ट्रम्प कार्ड बोला जाता था। एक बार पार्लियामेंट में ये बोला गया कि जिन्ना के ऊपर हम इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं अंग्रेजों के पार्लियामेंट में, तो उन्होंने बोला कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, ये आगे चल के ये ही बंटवारे की सब बड़ी जड़ बनेगा, ये और नेहरू जी। तो इन दोनों के कारण अब जो जिन्ना थे, जिन्ना कोई मुस्लिम के वो नहीं थे, अपना नेता नहीं थे। न शिया उनको मानते थे, न सुन्नी उनको मानते थे। उनका मुख्य जो व्यापार था वो ब्याज में पैसा देना था और मुस्लिम जो कम्युनिटी है अपनी, उसमें ब्याज में पैसा कहाँ देते हैं जी। हाँ, शराब पीते थे वो। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो डिसिप्लिन में मुस्लिम कम्युनिटी में आती हैं, जो एक पक्का मुसलमान ये चीजें नहीं करता है, वो सभी चीजें जिन्ना करते थे। तो जिन्ना मुस्लिम के कभी भी लीडर नहीं रहे, वो पिट्ठू रहे अंग्रेजों के जी। अंग्रेजों ने उन्हें मोहरा बना के यूज किया डाइवर्शन के लिए, मतलब ये डाइवर्ट करने के लिए। शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रीकरण हो जी, ताकि हमको कल को प्रॉब्लम ना आ सके। इसके कारण ये सब चीजें की गई। मुस्लिम लीग को बनाया गया, कांग्रेस पार्टी को भी अंग्रेजों ने ही बनाया और मुस्लिम लीग को भी अंग्रेजों ही नहीं बनवाया कि आप। और ये पहले की पार्टी थी, कोई उसका रजिस्ट्रेशन जिन्ना ने नहीं करवाया था मुस्लिम लीग का। वो पहले से एक पार्टी थी, उसमें उनको ऐड कर दिया गया। उसमें एक मेंबर था, झाड़ू लगाने वाला भी मेंबर था उसमें जी। जो 5 कोर कमेटी के मेंबर थे, उसमें एक आदमी ये था कि वो वहां पर झाड़ू लगाता था जी। उसका नाम ऐड था जी।
तो उनके वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। मुस्लिम लीग पार्टी का रजिस्ट्रेशन, और मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो सिर्फ मुस्लिमों को लेके नहीं चलने वाली पार्टी थी, वो तो नाम दे दिया गया था बस। बाकी उनका देश को तोड़ने में मुस्लिम लीग का, मुसलमानों का नहीं बोल रहा हूं मैं, मुस्लिम लीग का देश को तोड़ने में, देश को शर्मिंदा करने में ज्यादा हाथ रहा। मतलब आजाद, जिस तरीके से बोला जाता है कि आज़ादी में मुस्लिमों का हाथ था, तो वो बात कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको? ये मुस्लिम लीग अलग है और मुस्लिम कम्युनिटी अलग है। जी जी, मैं वही जानना चाह रही हूं। मुस्लिम कम्युनिटी अलग है और मुस्लिम लीग अलग है जी। तो आप मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग ने तोड़ने का काम किया जी। जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इनको तो क्या बोलते हैं, बीमारी थी जिन्ना जी को। जिन्ना जी ने बोला कि मैं एक शर्त पे इसके टुकड़े नहीं करवाऊंगा, पाकिस्तान नहीं बनवाऊंगा अलग से, कि मेरे को पहला प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन गांधी जी ने बोला वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, अब ये नेहरू के हाथ में है। तो नेहरू बोले कि मैं तो खुद प्रधानमंत्री बनूंगा पहला। बोले 1-1.5 साल की बात है, इनको इतनी भयानक बीमारी है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे जिन्ना। लेकिन वो नहीं माने, नेहरू नहीं माने। और इसका एक पीछे और एक और कारण था कि जिन्ना और नेहरू ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे जी। उनका ये कहना था कि अगर मान लीजिए कि जिन्ना को बना दिया गया पहला प्रधानमंत्री जी, उसके बाद सबसे पहला ये काम करेगा कि वो जवाहरलाल नेहरू के सभी चीजों को तोड़ देगा, और फिर जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री तो बनना बहुत दूर की बात है, उनको कोई विधायक भी नहीं बनाएगा। तो ये उसके पीछे की ये कहानी थी। इस वजह से जिन्ना को आगे नहीं आने देना चाहता था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अगर पहले आ जाता मान लो, तो सबसे पहले सफाया करता जिन्ना का। तो जिन्ना ने बोला कि भैया मैं पाकिस्तान लेके ही खुश हूँ और मेरे को अलग कर दीजिए। जी सर, यहाँ गांधी जी की बात चल रही है और काफ़ी सारी बातें आपने गांधी जी के बारे में बताया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नाथूराम गोडसे ने उन्हें क्यों मारी गोली? देखिए, गांधी बनना ना जी बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। सही बात है। गांधी जी के 1-2 डिसीजन छोड़ दीजिए, जैसे शहीद भगत सिंह में जो उन्होंने डिसीजन लेना था उन्होंने नहीं लिया जी, और दबाववश नहीं लिया या क्या वश नहीं लिया ये मैं नहीं जानता जी। और जहां पर गांधी जी अंग्रेजों से लड़ गए, अंग्रेजों का विरोध कर दिया, लेकिन अपनी ही पार्टी का विरोध करने से मना कर दिया। उनका समर्थन भी नहीं किया गांधी जी ने, लेकिन उनका विरोध भी नहीं किया। गांधी जी ने जहां जहां देश हित में ये जो बात हो रही थी, देश हित में जो उनको स्टैंड लेना चाहिए था, वो स्टैंड नहीं लिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो अनुयायी थे, जो कांग्रेस पार्टी में थे, जो गांधी जी के लिए राजनीति कर रहे थे, नहीं, गांधी जी के नाम से राजनीति कर रहे थे, जो अभी तक हो रही है, जो देश के लिए राजनीति नहीं कर रहे, अपने खुद के लिए राजनीति कर रहे थे, उसको तोड़ने के लिए नाथूराम गोडसे जी ने वध किया, गोली मारी, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। इतना महान संत, इतना भारी एनर्जी, जिसने पलट के रख दिया सब चीजें। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सिर्फ अकेले गांधी जी ने, बाकी लोग भी थे, बहुत लोग थे जी। लेकिन गांधी जी एक बहुत जबरदस्त एनर्जी थी, और अगर वो 10-15 साल और जीवित रहते जी, लेकिन वो करवाते जो उनको करवाना है जी,
अपनी कांग्रेस पार्टी में और अपने देश में, जी उनकी अगर चलती, ज्यादा नहीं सिर्फ 10 साल, जी, तो आज हमारा भारत 25 साल 50 साल आगे होता। क्योंकि गांधी जी सिर्फ देश के लिए ही काम कर रहे थे। जी। उसके बाद क्या हुआ कि एक निर्णय उन्होंने खुद भी बोला कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दिया हूं वो मैं गलत कर दिया हूं, नेहरू के ऊपर। जी। तो उस समय के बाद गांधी जी मतलब कोई भी एक्टिविटीज में रहे नहीं जी। और उनके कारण जो उनके अनुयायी थे, उनके कारण उनकी जो पार्टी थी वो देश की बहुत ज़्यादा में दुर्गति मचा रही थी। तो नाथूराम गोडसे जी ने ये सोचा कि मैं इनको अलग करके, पार्टी को अलग करके, देश से अलग करके तो देश का भला कर सकता हूँ। नाथूराम गोडसे बहुत बड़े फॉलोअर्स थे गांधी जी के। हाँ जी, बहुत बड़े फॉलोअर थे, लेकिन उससे बड़े फॉलोअर थे वो देश के। जी, वो देश के भक्त थे। जी। तो इस वजह से उनको गोली मारनी पड़ी और गोली मारने में उन्होंने हाथ भी जोड़े कि मुझे माफ कर दीजिए, मारने के बाद। हाँ, और गांधी जी ने भी हाथ जोड़े कि वो भी छुटकारा चाहते थे इस परिस्थिति में। जी। क्योंकि जो संभव नहीं था, जीते जी उनका अब देश से बाहर तो नहीं जा सकते थे। जी। और वो देख के इतने ज्यादा दुखी रहते थे लास्ट के सालों में, जितने दुखी वो मतलब स्वाधीन भारत के पहले नहीं थे, स्वाधीन भारत के बाद वो इतने दुखी हो गए थे कि वो छुटकारा चाहते थे इन सभी चीजों से। ना वो कर पा रहे थे देश के लिए और ना वो देश को ऐसा देख पा रहे थे। ये परिस्थिति थी उस समय की। जी। जिस गांधी के नाम से आज राजनीति की जाती है, जी। उस गांधी के काम के कारण, उनकी विचार के कारण हम नहीं चलते। उनके सिर्फ नाम के कारण गांधी परिवार, गांधी के नाम का इस्तेमाल करके राजनीति की जाती है, खुद को सत्तानशी किया जाता है। सर, चूंकि आप बीजेपी से हैं तो मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि कांग्रेस और बीजेपी में बेसिक डिफरेंस क्या है? कांग्रेस और बीजेपी में बेसिक डिफरेंस है राजनीति का। कांग्रेस राज की नीति करनी चाहती है, राज करने के लिए नीति करना चाहती है जी। और भारतीय जनता पार्टी राज्य के लिए नीति करना चाहती है। राज्य मतलब हम नेशन भी बोल सकते हैं, पहले राज्य नेशन को ही बोला जाता था। राज्य के लिए नीति करना चाहती है। कांग्रेस एक इंसान का तवज्जो देती है और भारतीय जनता पार्टी मकसद को तवज्जो देती है। कांग्रेस एक परिवार को तवज्जो देती है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को तवज्जो देती है। कांग्रेस में आप जुड़िएगा तो वहां पर परिवारवाद है। जी, बिल्कुल ठीक। सबको पता है कि सोनिया गांधी जी के बाद जी कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, लेकिन जब अमित शाह जी बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सब किसी को भी पता नहीं था कि जेपी नड्डा जी बनेंगे क्या। और जेपी नड्डा जी के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो किसी को पता नहीं है जी। लेकिन यहाँ पर तो पता है जी। हाँ। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ, जो मैं बताऊं, अधार्मिक। जी। अधार्मिक इसलिए है कि जब हम अपनी ओहदे के साथ, हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं, हम जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो उस चीज के लिए काम नहीं करते हैं तो हम अधार्मिक हो जाते हैं। जी। धर्म धर्म वही होता है कि जो हम देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हम अपना काम करते हैं, वो होता है। जी।
सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि कांग्रेस के पतन का क्या कारण है? जिस तरीके से कांग्रेस में आप देख रहे हैं जो भी बड़े नेता हैं वो दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करते चले जा रहे हैं, तो इसके जो कांग्रेस का के पतन का असली कारण क्या है? कांग्रेस के पतन का वही कारण है जी। जो सबके पतन का होता है। जी। जैसे दुर्योधन पतन का कारण बना था, जी। महत्वाकांक्षा बनी थी, जी, पर्सनल महत्वाकांक्षा बनी थी। हम्म। आपको जहां पर आप जिस दायित्व में हो, जिस गद्दी में हो, अगर आप उसके साथ न्याय नहीं करोगे, जी। अगर आप राजा बन के राज्य के लिए नहीं सोचोगे, वहां के नागरिकों के लिए नहीं सोचोगे, जो आपका दायित्व है उसके लिए नहीं सोचोगे, अपने लिए सोचोगे, तो आप ढह गई, पतन हो गई। बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो राहुल गांधी जी एक कमरे में रह रहे हैं, अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी जी रह रही हैं, वो अपने कमरे को बहुत अच्छा से सजाना चाहती हैं। और दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपने अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजा के रखना चाहते हैं, इंटीरियर बहुत महंगा महंगा बना के करते हैं, लेकिन पूरे बिल्डिंग की जो पूरे घर की हालत है वो तो बहुत ज्यादा जर्जर हो गई है। जी। वो कब ढह जाए उनको ये पता नहीं चल रहा है कि अगर घर रहेगा तो हमारा कमरा रहेगा, लेकिन वो अपने कमरे को प्यार कर रहे हैं, घर को प्यार नहीं कर रहे। जी। ये मेन पतन का कारण है। और पतन के कारण क्या हो रहा है कि सबको मालूम है कि जब तक गांधी परिवार इसमें रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा और हाथ में रहेगी उनकी कमान, तब तक वो पतन होता जाएगा। जी। तो इसके कारण क्या है कि जो आला वहां पर जो बड़े बड़े नेता हैं वो कभी भी जी कांग्रेस पार्टी को ऊपर नहीं आने देंगे, कभी नहीं। जी। और जो देश से प्यार करते हैं और कांग्रेस पार्टी में हैं, उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो कांग्रेस पार्टी को सुधारें। जी। कांग्रेस पार्टी तभी सुधरेगी जब गांधी परिवार के हाथ से निकलेगी। जी। या फिर वो उसको पार्टी को छोड़ दे। अब पार्टी छोड़ने का तो क्या होता है कि आजकल मनोवृत्ति जो होती है पूरे देश की, पूरे विश्व की आप मनोवृत्ति देख लें तो बदल गई है। जी। आजकल तो तलाक भी बहुत जल्दी हो जाता है, बिल्कुल। सेकंड मैरिज भी जल्दी हो जाती है। जी। और ये सही भी है कि अगर आप किसी विचारधारा के साथ अगर आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, या हो सकता है कि आज हम किसी अलग विचारधारा के हैं और 5 साल के बाद हमारी विचारधारा बहुत ज्यादा ऊपर हो गई है जी, जिससे कि मैच नहीं खा रहा है, तो बिल्कुल अलग होना जरूरी है। पहले एक एडजस्टमेंट वाली लाइफ चलती थी जी, क्योंकि चेंजेस जो है ना, पहले जो चेंजेस आप देखेंगे किसी भी चीज में, पहले आप हेयर स्टाइल भी जो थे वो इतनी जल्दी बदलते नहीं थे, और कपड़ों के डिजाइन भी इतनी ज्यादा जल्दी नहीं बदलते थे। एक लतीफा है जी कि मुल्ला नसरुद्दीन जी दौड़ दौड़ के जाते रहता है अपनी बीवी का ब्लाउज पकड़ के, दौड़ के जाते रहता है, मतलब कपड़ा पकड़ा रहता है। तो उसको कोई पूछता है रोक के, भाई आप दौड़ क्यों रहे हो और कपड़ा क्या है? बोले बीवी के ब्लाउज का कपड़ा है। तो बोले कि इतना दौड़ के क्यों जा रहे हैं? बोले मैं टेलर के यहाँ जा रहा हूँ। जी। बोले टेलर के यहाँ दौड़ के क्यों जा रहे हो? तो बोलता है अगर दौड़ के नहीं जाऊंगा तो फैशन बदल जाएगा। यानी इतने जल्दी परिवर्तन जी। तो परिवर्तन जो है, जी जी, आज आप किसी विचारधारा के साथ सूट नहीं कर रहे हैं तो आप कर लीजिए परिवर्तन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। आजकल बहुत अच्छे, और ये एक अच्छी सोच है। और ये भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग ऐसा भी करते हैं कि उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जी, ये भी एक कारण है जी। सबसे बड़ा कारण जी कि तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, और जहां तवज्जो दिया जा रहा है वो एक एनर्जी है जो देश के लिए काम आ सकती है, समाज के लिए काम आ सकती है, तो उनको जरूर जाना चाहिए दूसरी पार्टियों में। जी। एक बार तो क्या हुआ अभी, और कई लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ही वो कर देते हैं। एक बार ऐसे ही चुनाव चल रहा था और चुनाव के बीच में पूरी सामग्री आ गई जी, और सामग्री अगले दिन बांटनी थी, पूरे कार्यालय में लाके पूरी सामग्री उसमें इकट्ठी कर दी गई और रात को उसमें आग लग गई। जी। और
जो नेता था, विधायक था, उन्होंने फोन किया फायर ब्रिगेड को कि बोले जल्दी आओ, अगर ये पूरे आग लग गई तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, जल्दी आओ। तो बोले कि ठीक है, हम लोग जल्दी आएंगे। तब भी 8-10 मिनट लग जाएगा। बोले नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी आओ आप। तो फिर बोले ठीक है, हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ रहे हैं। आग लगी हुई है। 5 मिनट के बाद नेता का फोन जाता है जी फायर ब्रिगेड वाले को, बोलता है अब मत आना। बोले क्यों, आग बुझ गई? बोले नहीं, आग तो जल रही है, लेकिन मैंने पार्टी बदल दी है। जी। अब जल जाए तो मेरे को फायदा होगा। जी। पार्टियां तो ऐसे बदल रहे हैं लोग। जी जी जी, जी। ये थे हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी KS चौहान जी, जिन्होंने हमें काफ़ी सारी बातें बताई, गांधी जी के बारे में इतनी सारी बातें बताई जो शायद हमारे दर्शक जानते भी नहीं होंगे। और हम उनसे आगे भी चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव हमारे पास है, इसलिए अगली चर्चा में हम एक बार चौहान जी को फिर आपके सामने लेकर के आएंगे और इसी तरह से जो बातें लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, जिस बात की जानकारी लोगों को नहीं है, उस बात की जानकारी हम चौहान जी से लेंगे। और आज जिस तरीके की जानकारी उन्होंने दी है, ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़रूरी थी और आप लोगों ने भी उसे ज़रूर ही पसंद किया होगा। सर, आपका हमारे कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार आपको हम एक बार फिर कष्ट देंगे। जी बिल्कुल।